ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। तो इस तरह से हम योग का शुरुआत करते हैं। ओमकार 3 बार कर लेते हैं, 4 बार कर लेते हैं, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। और इसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ध्याय सब करना है। और इसके बाद हम आज भस्त्रिका के बारे में कुछ बताते हैं। भस्त्रिका कैसे करना है और भस्त्रिका से क्या लाभ है। भस्त्रिका बहुत ही ऐसा प्राणायाम है जिससे हम पूरा अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। और भस्त्रिका सांस सिर्फ लेना है, छोड़ना है। 2 से 2.5 सेकंड में लेना है, 2-2.5 सेकंड में छोड़ना है। तो ये नॉर्मल स्थिति है। तो आइए हम लोग भस्त्रिका कैसे करते हैं इसके बारे में देखें और करें। तो इस तरह से हम सामान्य गति से कर रहे हैं। और जो युवा वर्ग के लड़के हैं, जो कोई बीमारी नहीं शरीर में है, उनको पूरा आप पूरा फुल स्पीड गति में कर सकते हैं। उसका गति भी आप देख सकते हैं। पूरा पसीना बाहर आ जाएगा। कम से कम अगर वक्त ना हो तो 1 मिनट ही सही आपको योग कर लेना है। 1 मिनट से 5 मिनट तक आप
100 से 500 बार कर सकते हैं। आपका भस्त्रिका से पेट संबंधित, अत के संबंधित पूरा जितना भी कष्ट है, और मेन तो बीमारी अत से ही होता है। जड़ तो मेल वही हम लोगों का है, इसलिए अत को अच्छा रखेंगे, मन को अच्छा रखेंगे तो हमारा शरीर स्वयं अच्छा रहेगा। तो आइए 1 मिनट हम लोग भस्त्रिका करते हैं। तो इस तरह से हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति है। कपालभाति भी हमारा जो फेफड़ा है, किडनी है, लंग्स है, ये सब को ठीक करता है। तो कपालभाति करेंगे हम लोग। मन से जो भी काम करें पूरा करें। भस्त्रिका कर रहे हैं तो मन से कीजिए, पूरा लाभ लीजिए। और कपालभाति कर रहे हैं तो भी उसको मन से कीजिए, पूरा कीजिए और पूरा लाभ लीजिए। इसलिए कि आधा अधूरा काम अच्छा नहीं होता है, और जो कार्य हम करते हैं उसको पूरा करें। जैसे कहने का मतलब है हमको रांची जाना है, तो रांची जाने के क्रम में हम कहीं मांडर में ही रुक जाएं तो रांची कहाँ गए हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि रांची जा रहे हैं। काम हमारा रांची में है और हम रुक जाते हैं मांडर में, तो काम ऐसा नहीं बनता। इसलिए पूरा के पूरा रांची जाना है तो रांची जाना है, काम अपना निपटा के आना है। ठीक उसी तरह हम लोग अगर कोई भी कार्य प्राणायाम कर रहे हैं तो पूरा प्राणायाम करेंगे, तब तो प्राणायाम का लाभ मिलेगा। और इस तरह से आइए कपालभाति करते हैं। ये मध्यम गति हो गया। और युवा स्ट्रंग के लिए जो कोई बीमारी ना हो, अच्छा हो, तो उसके लिए फुल स्पीड में आप कर सकते हैं।
ऐसे तो कोई भी प्राणायाम है आराम से ही करने से पूरा लाभ और अच्छा भी होता है, और स्पीड भी करने से भी पूरा लाभ होता है। तो एक ये गति है जो हम लोग सांस पूर्ण रूप से अपने आप लिया जाता है और सांस को झटका से हम लोग छोड़ते हैं। इस तरह से आइए फिर हम एक गति पर 100 बार करते हैं 1 मिनट का कपालभाति। तो इस तरह से हम कपालभाति करेंगे, और इसके बाद जो हम जाय प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, उस क्रिया को भी हम लोग 3 से 5 बार करेंगे। पेट को पूरा अंदर लेंगे। तो इस तरह से कुछ क्षण हम सांस को अंदर रोक करके रखते हैं, तो हमारा करने का विधि पूरा होता है। और 3 से 5 बार आपकी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार हम कर चुके हैं। इसके बाद कंठ से जो आवाज़ हम शंख के निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको करेंगे।
तो इस तरह से हम बाह्य प्राणायाम किए और इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से दूसरा पैर भी लेंगे। इस तरह से हम पैर का सूक्ष्म व्यायाम कर देते हैं, जो कि बैठे बैठे किसी का भी हो सकता है। झिनझिनी भर जाता है, पैर में दर्द हो, तो इस तरह से करने के बाद तुरंत आराम मिलता है। और इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के तो बहुत सारे 99% फ़ायदा है कि पूरा मस्तिष्क आपका मन शांत, ब्रेन पूरा अच्छा होता है, पूरा काम करना शुरू कर देता है। और इस तरह से हम अनुलोम विलोम करते हैं। दाहिना नासिका को हम बंद करके बाईं ओर से लेते हैं और बाईं ओर से बंद करके दाहिनी ओर से छोड़ते हैं, और दाहिना से फिर लेते हैं श्वास और फिर बंद करके बाईं ओर से छोड़ते हैं। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं, दाहिना बंद करके बायां से लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। एक गाना लगा दो जगेश्वर जी, वक्त है कम लंबी समय, उसमें गाना लगाओ और अनुलोम विलोम भजन के साथ करेंगे। लाओ कैमरा में भजन लगा दो, बजेगा। आप निकाल देते हैं। वक्त है कम लंबी मंजिल, कम समय में तय करना होगा।
भजन सुनाते हैं। कम वक्त में तुम्हें बहुत काम करने हैं, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या के पथि को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार प्रार्थना के साथ। वक्त है कम कम कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जितना लाइव होंगे आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी योग करने का निश्चय कीजिए और योग बैठ करके अनुलोम विलोम करें। आपका भी मस्तिष्क ठीक होगा, आपका भी जीवन सुधर जाएगा, आपका भी जीवन सुखमय होगा। इसलिए आप हमारे साथ, आप जैसे भी हो यूट्यूब से देख करके आप सीखें और योग करें। और योग करके आप स्वस्थ रहें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मेरा भारत स्वस्थ रहेगा। साथ किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से जान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बीता गया गुण ना होगा। अनजान क्षितिज के कोने में बीता गया गुण ना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन की और सुविधाओं की चैया में ना सो जाना। ओ साधन की और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हाँ, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। कुछ बच्चे बीच में रुक गए, लगातार करो। गलत बात, लगातार करो। 5 मिनट करने से ना पूरा एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा अरे अब तो मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया है। अपने आप रोज करना, फिर देखना जो चीज आपको 4 घंटे में याद होती है ना, वो 1 घंटे में याद हो जाएगी। सुबह 5 से 10 मिनट ये कर लेना बस। माइग्रेन पे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स गायब हो जाती है। बीपी क्योर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलते सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना
तालियों के साथ एक कीर्तन कर लो जरा। वो सकल तपस्या इसके गुरु बल में बल ना होगा। वो सकल तपस्या इसके गुरु बल में बल ना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ए परम तपस्या के पति को, ए परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की तो इस तरह से अनुलोम विलोम करना है और इसके बाद हम लोग अभी सूर्य भगवान को देख रहे हैं जिस तरह से अपना कार्य के लिए निकल चुके हैं। सूरज चांद कभी रुकता नहीं, वही हाल है। देख लीजिए आप सूरज को थोड़ा 30 सेकंड आप अपने आँख को सूरज की ओर थोड़ा फोकस करो कैमरा। तो जिस तरह से सूर्य भगवान को देख रहे हैं आप, सूर्य भगवान को सुबह सुबह आप अगर 30 सेकंड 1 मिनट जैसा लगातार देखने का प्रयास करें और आँख बंद करके फिर थोड़ा देरी मौन रह करके फिर आँख खोलेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। देखने का प्रयास करें, टिकाने का मन को, नज़र को टिकाने का साहस करना है सूर्य भगवान से इस तरह से। इस तरह से सूर्य भगवान को देख करके हम आँख फिर बंद कर लेंगे और बंद करके फिर हम गरम गरम हथेलियों से उष्मा देते हुए खोलेंगे। आइए फिर सिंहासन कर लेते हैं और हस्याशय करेंगे। इसके बाद आज समाप्ति की ओर चलेंगे। तो हम लोगों को पहले सिंहासन कर लेते हैं। शेर की जगह हम लोगों को शेर की तरह इस टाइप से होना है और अपने आप को योग कर रहे हैं शरीर स्वस्थ रहने के लिए। अपने आप को जब शरीर स्वस्थ रहेगा, सबसे बड़ा धन तो शरीर है। शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। क्या धन का आना जाना लगा है, लेकिन एक बार शरीर डिसम्यूज कर गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या इसलिए अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए योग कर रहे हैं। ठीक है ओम। तो इस तरह से हमें लगा कि रोड के साइड में हम योग करेंगे तो लोग देखेंगे और कुछ लोग को पूछने के पश्चात हम उन्हें अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम सिंहासन के लिए तैयार हैं। तो हम दोनों जीभ बाहर करके शेर की तरह गर्जन करेंगे और चिल्लाएंगे। तो इस टाइप से पूरा जीभ बाहर निकालेंगे। 3 बार हम सिंहासन की तरह गरजेंगे, चिल्लाएंगे। तो यहाँ पर फिर
थोड़ा जलन होता है गला में, मसाज करेंगे इस टाइप से। और इसके बाद हम सिंहासन करेंगे, हास्यासन करेंगे। तो हास्यासन पूरा इस टाइप से हंसना है, जैसे लोग बोलते हैं पागलों की तरह हंसना। तो आइए मीडिया प्रभारी जी, आप कैमरा रख के आप भी हास्यासन कीजिए। हास्यासन से आपका भी माने सेहत को बहुत लाभ मिलेगा। आप हास्यासन कीजिए। और हंसने का जो है सो चुटकुला कुछ होता है, उसके पश्चात हंसी आता है, बंदरों की तरह। जैसे बंदर जो होते हैं ना, बंदर को देख करके बंदर सीखता है, तो ठीक उसी तरह आदमी को बंदर का रोल करना चाहिए। जैसे अगला क्या कर रहे हैं उनको देख करके लोग सीखते हैं। तो बंदर की तरह कैसे उछल के वो पेड़ में जाता है, वो पेड़ में जाता है, ठीक उसी तरह हम लोग बंदर की तरह इंसान हो गए। इंसान को देख करके जो अगला कर रहा है उसको देख करके हम सीखते हैं। और या अगर हम लोग योग करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, योग का जो विस्तार है करें, तो हम लोग अपने आप से भी कुछ दिमाग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आइए हास्यासन करते हैं। तो इस तरह से हंसेंगे तो हमारा कलियारी जो है सो पूरा जंगल में गूंजेगा। और जंगल में जो हमारे जीव जंतु होंगे वो सुनेंगे, वो भी हंसने का प्रयास करेंगे, वो भी सीखेंगे देख करके। हम लोग अगर रोज़ की भांति यहाँ आवे तो हो सकता है हम लोग को देख करके बंदर लोग भी करे तो और लाभ होगा। तो आइए आज का योग मैं यहीं से समाप्त की ओर ले जाता हूँ और आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। ओम। ठीक है, डिसमिस कर दो।